निचोड़ दिया अब राम जी ने इस चौपाई में, ईश्वर और जीव का भेद सब भर दिया। एक लाइन में पूरा अर्थ छिपा हुआ है। परबस जीव और स्वबस भगवंता। जीव अनेक और एक श्रीकंता, यही फर्क है दोनों में, ईश्वर और जीव में। जीव परबस है। परबस माने कुछ कर्म के बस है, कुछ पाप के बस है, कुछ पुण्य के बस है, कुछ स्वभाव के बस है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, घेरा हुआ है जीव। घेरा माने फंसा हुआ है, ठीक है ना, परबस है। और ईश्वर परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, न उसके सिर पर कोई पाप है, न उसके सिर पर कोई पुण्य है, न उसके पीछे कोई कर्मों का हिसाब किताब है। वो स्वतंत्र है, सबस। इसलिए ईश्वर जब आता है इस संसार में तो उसका जन्म नहीं कहा जाता। अब वो बोलचाल में बोल देते राम जन्म, कृष्ण जन्म, वो बोलचाल की लैंग्वेज है केवल बस। भगवान का जन्म नहीं होता है जी। भगवान का तो प्राकट्य होता है, भगवान का तो अवतार होता है। जन्म तो जीव का होता है। जन्म के पीछे परबसता है और प्राकट्य के पीछे स्वबसता है। जन्म आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हो। जन्म के पीछे आप स्वतंत्र नहीं हो। आपके पीछे बहुत बड़े बड़े बाउंडेशन लगे हुए हैं। आप धकियाए के पैदा किए गए हो, धकियाए के। एक शुद्ध लखीमपुरिया शब्द है हमारे यहाँ का ये। आप ना चाहो पैदा होने को, कि हम ना पैदा हुए, हम परम धाम चले जाएं, हम वैकुंठ चले जाएं। ठीक है, प्रयास करोगे चले जाओगे, लेकिन आपके पीछे बहुत बैलेंस शीट लगी हुई है, बहुत बड़ी बैलेंस शीट लगी हुई है। वो आपको पता नहीं है और लगी है। भीष्म पितामह को पता नहीं था कि हमारे पीछे कितना बड़ा पेमेंट रखा है बना हुआ। वो यही बोलते, हमने कोई पाप नहीं किया है, हमको ये बाण क्यों लगे। तो भगवान ने कहा तुमको कितना याद है? कहा हमको 100 जन्म याद है अपने पीछे वाले। तो भगवान ने कहा तुमको 100 याद है, हमको तुम्हारे 500 याद है पीछे वाले। तुमने आज 100 जन्म के पहले, 101 जन्म पहले तुमने एक कीड़े के कांटा घुसेड़ के उसके देह में और झाड़ी फेंक दिया था, और वो कांटों की झाड़ी पर पड़े पड़े सड़ के मरा था वो, उसका फल पा रहे हो। तो आप स्वतंत्र नहीं हो, आपके पीछे पूरा एक पेमेंट चल रहा है। साल 2 साल का नहीं पेमेंट हो, वो 1000-2000 जन्म का लगा है पीछे। वो आपके पीछे लग के आपको ढकेल रहा है। आप चाहो न चाहो, आपकी मर्जी हो न हो, आपको संसार में पैदा होना पड़ेगा अपना भुगतान करने के लिए। जन्म में आपका मर्जी नहीं चलने वाला। अच्छा, अगर जन्म में मर्जी चलती होती है ना, अगर पैदाइश में आपकी मर्जी चलती होती तो हर इंसान सोचता कि मैं अंबानी के यहाँ पैदा हो जाऊं, मुकेश अंबानी पोता बन के पैदा हूं तो मजा आ जाए, पैदा होते ही खरपति हो जाऊं। अगर आपकी पैदाइश में आपका जोर चलता होता तो आप अंबानी के यहाँ पैदा होते, क्योंकि आपका जोर नहीं चलने वाला है। वो आपके पीछे जो पेमेंट बना है उसके हिसाब से पैदा हो गया। कई बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होते एसी रूम में सोते हैं, पैदा होते ही एसी रूम में पैदा होते हैं, एसी रूम में सोते हैं, एसी बाथरूम होता है, एसी सब कुछ। और कई बच्चे पैदा होते हैं खेत में, मैया गेहूं काट रही होती है, बोरा बिछा होता है, मई का महीना होता है, चिलचिलाती धूप होती है, और नवजात बच्चा बोरे डाल के वो गेहूं काटती है। बच्चा धूप में सिकुड़ता है, उसको चींटी काट रही होती है। तो उसकी मर्जी थी कि हम बोरे वाली के पैदा हो। अब उसकी भाग्य में था, उसका पेमेंट था कि तेरा जन्म बोरे वाली के यहाँ होगा, तेरा जन्म झोपड़े वाली के यहाँ होगा, तेरा जन्म कोठी में होगा, तेरा जन्म अंबानी के यहाँ होगा। अब मुकेश अंबानी की बहू बनने को कौन लड़की नहीं चाहेगी, लेकिन जिसकी भाग्य में था वो बनी, सब नहीं बनी। अमिताभ बच्चन की बहू कौन नहीं बनना चाहेगा, है ना। कई लड़कियां लाइन में होगी कि अभिषेक की पत्नी हम बन जाएं, अमिताभ बच्चन की बहू बन जाएं, लेकिन जिसकी भाग्य में था वो बनी। सब थोड़ा बन पाएंगे, कई नस वस काट ली अपनी। जो बैठो मैया, काहे सब मामला कि परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव जन्म लेता है और ईश्वर प्रकट होता है। प्राकृत्य का एक नाम लिखा है अवतार। भगवान का अवतार होता है। अवतार शब्द का अर्थ क्या है जी? अवतार माने होता है उतरना।
अवतरण, एक शब्द है ना अवतरण, उसी से अवतार बना हुआ है। अवतरण, उतर के आना। जैसे मान लो कोई आदमी गड्ढे में गिर गया हो या कुएं में गिर गया हो, तो उसको निकालने के लिए कुएं से बाहर कोई उतरे उस कुएं में, ठीक है ना। कोई गिरा पड़ा हो, चिल्ला रहा हो कि हमको निकाल लो, बचाओ बचाओ बचाओ, तो कोई रस्सी उस्सी बांध के उस कुएं में उतर जाए, तो जो गिरा था वो तो गिरा था, लेकिन उसको निकालने के जो उतरा है उसका नाम अवतार होता है, ठीक है ना। वही अवतरण है। अब बस गिरे हुए को निकाल के बाहर ले आता है, बस इसी का नाम अवतार होता है। भवकूप में पड़े हुए जीव, वो कुआं छोड़ दो, कुआं तो छोड़ो, ये पूरा संसार है कुआं है। ये कबीरा कुआं एक है, ये संसार नहीं है, संसार कुआं एक है। इसी का नाम है भवकूप, भवसागर भवकूप। यह चरित्र जगावहि हरिपद पावहि तेन परई भवकूपा। ये संसार ही भवकूप है भाई बहनों। हम सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से इसमें गिर गए हैं, ठीक है। लेकिन इस भवसागर में, भवकूप में गिरे हुए जीवों को कृपा पूर्वक निकालने के लिए जो उतर पड़े, और उतर के कृपा करके रस्सी की, कृपा की रस्सी डाल करके और हमको इस भवकूप के बाहर निकालने के लिए आ जाए, उसका नाम होता है अवतार। अच्छा, अब इसमें भी आप ध्यान देकर सुनो, गिरने के पीछे अपनी मर्जी नहीं होती है। आदमी जब कुएं में कोई गिरता है तो मन से नहीं गिरता है, वो बाई चांस गिर जाता है, बाई चांस। लेकिन जो उतरता है वो अपनी मर्जी से उतरता है ना। जो रस्सी बांध के उतरा है उसकी अपनी खुद की मर्जी है, मैं उतर के जाऊं, इसको निकालूं। गिरने वाला तो पांव फिसल के तो गिर गया, जो गिरा है उसके पीछे उसकी मर्जी नहीं थी। वो तो पांव रपट गया, अथवा अंधेरे में देख नहीं पाया, अथवा परबस कोई स्वेच्छा से कोई नहीं गिरता है जी। तो गिरने वाला परीक्षा से गिरा है, लेकिन उतारने वाला निज इच्छा से उतरता है। इसलिए कहा है निज इच्छा निर्मित तनु। ईश्वर की निज इच्छा नहीं है, ईश्वर की परीक्षा है, परीक्षा है। उसके पीछे कर्म है, उसके पीछे वासनाएं हैं, उसके पीछे पाप हैं, वो सब उसको ढकेल के गिराते हैं इसमें। लेकिन भगवान उतरते हैं संसार में इन्हीं जीवों के कल्याण के लिए, इन्हीं जीवों को भवसागर से पार करने के लिए। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण। मेरी कथा सुनो, लीलाएं देखो, लीलाएं सुनो, भवसागर से पार हो जाओ, ठीक है ना। तो भगवान का अवतार हुआ, मथुरा में प्रकट हुए, फिर गोकुल चले गए। नंद बाबा के यहाँ बधाइयां बज रही हैं, आनंद की वर्षा हो रही है। और कल आप सुन रहे थे क्या आनंद कल हुआ, क्या धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। पूरा पंडाल तो भरा ही था कल, पूरा सब स्टैंडिंग माहौल था सब कल का। आनंद आया, बहुत आनंद आया कल। और लड्डुओं की खूब भरमार हुई कल, लड्डू की भरमार। एक लठमार होली होती, एक लड्डू मार होली होती है। तो लठमार तो ब्रज में होती है, कल यहाँ राम जानकी नगर में लड्डू मार होली हुई है। लोग चकाचक लड्डू पाए और खूब लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाया गया। तो एक बात कहते हुए मैं बस प्रवेश करूं, भगवान 4 लोगों के बीच में प्रकट हुए हैं। भगवान जो संसार में आए उनके प्रकट के पीछे 4 लोग लगे हुए हैं, वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा। इन्हीं चारों के थ्रू भगवान आए। अब इन चारों नामों में एक अक्षर बड़ा कॉमन है। वसुदेव, गौर से पकड़िए, आप ध्यान देकर पकड़िएगा तो आप देखोगे इन चारों लोगों के नाम में एक अक्षर कॉमन। वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा। पकड़ पाए? द। इन चारों नामों में दा अक्षर कॉमन है, द। और दा अक्षर का अर्थ होता है देना, दा माने देना। वसुदेव, देव, देवकी, नंद, यशोदा। इसका खुला खुला अर्थ निकलता है कि भगवान देने वालों के यहीं आते हैं। जो देना सीखा है वही ठाकुर को पा सकता है। जो खाली इकट्ठा करते हैं, जो खाली बटोरने के अभ्यासी हैं, जो खाली संग्रह के प्रवृत्ति में जी रहे हैं कि कितना इकट्ठा हो जाए, कितना जमा हो जाए, कितनी एफडी हो जाए, कितना बीमा करवा डालें। निंदा नहीं बीमा की, लेकिन अब खाली इसी में जीवन कट जाए,
इकट्ठा करते करते ही कब बांटोगे कब? एक संत बोल रहे थे, और संत क्या, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मनुष्य को चाहिए 2 हाथों से कमाए, मनुष्य बन के कमाए 2 हाथों से, लेकिन 4 हाथों से दान करे। कमाए 2 हाथों से और दे 4 हाथों से। 4 हाथ किसके हैं जी? नारायण के। नर बन के कमाए और नारायण बन के दान करे उसको। कमाए तो मनुष्य की तरह कमाए, और जब देने लगे तो पूरा विश्व हमारा है, इस भाव से 4 बाहों से देना शुरू कर। जो देना जानता है भाई बहनों, वही कुछ पा सकता है, और कुछ नहीं वो परम तत्व को पा सकता है। सो भाई बहनों, भगवान जिन 4 लोगों के मध्य में उपस्थित हुए हैं, अवतरित हुए हैं, उन चारों के नाम में दा लगा हुआ है, और हम लोग ला में जी रहे हैं। ला में वसुलेव, देव नहीं, वसुलेव। लेवकी, देवकी नहीं, लेवकी। नंद नहीं, नन ल। यशोदा नहीं, यशोला। हम लोग दा साइलेंट कर दिए, ला घुसड़ दिए उसमें, इसीलिए वसुदेव नहीं, हम वसुदेव हो गए। और वसुदेव के यहां भगवान नहीं आने वाले हैं, वसुदेव के यहां आते हैं। दा सीखो, ला नहीं, दा सीखो। मैंने आपसे एक दिन कहा था, लेने वाले देने वाले के ही नाम चलता है संसार में। बटोरने वालों को, सिकंदर जैसे लोग यहां दबा दिए गए मिट्टी में। सिकंदर जैसे लोग जो पूरे विश्व को बटोर लिए थे, लगभग पूरा वर्ल्ड उनकी मुट्ठी में आ गया था। लमसम 2-4 कंट्री छोड़ दो अगर, तो हिंदुस्तान नहीं जीत पाया था खाली, बाकी तो पूरा विश्व जीत लिया था लगभग। पूरा वर्ल्ड उसकी मुट्ठी में था सिकंदर की। कहां दबाया है, उसकी कब्र तक का निशान नहीं मिलता कहीं पर, कहां दबा दिया गया। और कबीर दिए तो काशी छोड़ के मगहर में आ गए, यहां भी लोग उनकी समाधि की पूजा कर रहे हैं, कब्र की पूजा हो रही है। जाके देखो मगहर में एक समाधि बनी है, एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर। दोनों लोग पूजा करते हैं कबीर की संग संग। जो देता है उसकी कब्रों की पूजा होती है, और जो बटोरता है खाली, उसको कहां दबा दिया जाता है उसका कोई पता निशान नहीं रहता है, निशान भी नहीं बचता उसका। सिकंदर की कब्र कहां है, कोई जानता है? ऐसे रास्ते मर गया था, वो मिट्टी खोद के दबा दिया गया, भाग गए सब दबा दबू करके, पता नहीं कहां दबा दिया गया। बीमार था, अब जानते हैं हिस्ट्री, अब रास्ते मर गया था, सेना के साथ हो, थोड़ी सेना बची थी, और उसको कलरा उलरा हो गया था उसी में। बस जहां मरा वहीं थोड़ी मिट्टी हटाई गई, वहीं ठोक दिया गया, भाग गए सब लोग। बटोरने वाले की यहां कोई पूछ नहीं है, कोई इमेज नहीं बनती। शिवी ने दिया, इतिहास में नाम है। दधीच ने दिया, इतिहास में नाम है। हरिश्चंद्र ने दिया, है ना, पत्नी को बेच के दिया, बच्चे को नीलाम करके दिया अपने रोहित को, लेकिन दिया तो आज इतिहास सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्य उनका नाम गा रहा है। खाली बटोरे होते कौन पूछता? राम जी दिए तो उनका सब नाम लेना, दशरथ कहे न कोई, दशरथ कहे न कोई। अब दोहा याद है, राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, जबकि राम के पापा हैं, राम के श्रेष्ठ हैं, उनकी पूजा कोई नहीं करता है कि आरती श्री दशरथ महाराज की, जबकि राम के बाप है। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन तो होता है, लेकिन दशरथ कृपाल भजमन क्यों नहीं होता है? क्यों? कि वो जो चाहिए, जो समाज चाहता है, वो नहीं कर पाए होंगे। राम के पापा होने का सौभाग्य पा गए, लेकिन इतिहास में जगह नहीं बढ़िया बना पाए। तो मेरे के निंदा नहीं है, ये सत्य है। दशरथ कहे न कोई, कई माला उसके नाम की करते हो कि राम के पापा की माला कर ली जाए। राम की माला सब कर रहे हैं, राम नाम सब जप रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय, जो देता है उसी के यहां परमात्मा आता है, उसी के यहां आता है। तो चारों महापुरुषों के बीच में वसुदेव, देवकी, नंद बाबा के मध्य में भगवान का प्राकट्य हुआ।